नमस्कार साथियों, क्वालिटी सेक्शन एंड इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पीपीएम का। पीपीएम क्या होता है और पीपीएम को कैसे कैलकुलेट करते हैं, और इसके बाद हम देखेंगे कि डीपीयू क्या होता है और डीपीएमओ क्या होता है और इनको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम पीपीएम को देखते हैं। पीपीएम क्या होता है। पीपीएम की फुल फॉर्म होती है पार्ट्स पर मिलियन। पीपीएम की फुल फॉर्म होती है पार्ट्स पर मिलियन, और पीपीएम होता है द नंबर ऑफ डिफेक्टिव पार्ट्स in 1 million। The number of defective parts in 1 million parts। इसका मतलब है कि हमारे 1 मिलियन पार्ट्स जो हमने मैन्युफैक्चर किए हैं, उनमें से हमारे कितने पार्ट डिफेक्टिव हैं, रिजेक्ट हैं, तो उसको हम पीपीएम बोलते हैं। पीपीएम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ रिजेक्टेड पार्ट्स अपॉन नंबर ऑफ पार्ट्स मैन्युफैक्चर। और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 मिलियन से, इसको 10 लाख से मल्टीप्लाई करते हैं 10 लाख। नंबर ऑफ रिजेक्टिव पार्ट्स अपॉन नंबर ऑफ पार्ट्स मैन्युफैक्चर्ड, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 10 लाख से। तो हम इसको एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि हमने लास्ट मंथ का मान लेते हैं, हमने 1 लाख पार्ट्स मैन्युफैक्चर किए हैं, और उसमें से हमारे 100 पार्ट्स हैं वो रिजेक्ट हैं। तो 100 पार्ट्स जो हमारे रिजेक्ट हैं, नंबर ऑफ रिजेक्टेड पार्ट्स अपॉन नंबर ऑफ पार्ट्स मैन्युफैक्चर्ड। तो हमने 1 लाख पार्ट मैन्युफैक्चर किए हैं और उसमें से 100 पार्ट्स रिजेक्ट हैं, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 लाख से। तो इसको जो हम कैलकुलेट करते हैं, तो ये हमारा पीपीएम आता है 1000 पीपीएम। पीपीएम से पहले हम पीपीएच यूज़ करते थे। पार्ट्स पर 100। पार्ट्स पर 100 में हम परसेंटेज निकालते हैं, और पार्ट्स पर 100 का जो फॉर्मूला होता है ये होता है रिजेक्टेड पार्ट्स अपॉन मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स। और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। तो ये हमने यहाँ पे पीपीएम निकाला था, अब इसका हम पीपीएच निकालते हैं।
तो इसका पीपीएस 1000 हमारे रिजेक्ट पार्ट हो गए और 1,00,000 हमारे मैन्युफैक्चर पार्ट हैं। और इसको परसेंटेज निकालने के हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसकी जो परसेंटेज आती है वो 0.1% हो जाता है। तो यहाँ पे हम जब इस वैल्यू को देखते हैं तो ये हमको एक छोटा फिगर दिखाई देता है, और इसकी जगह पे अगर हम पीपीएम कैलकुलेट करते हैं तो ये पीपीएम हमारा आ जाता है 1000 पार्ट्स। तो इसीलिए हम पीपीएम को यूज़ करते हैं, क्योंकि हम जब हम परसेंटेज निकालते हैं, पीपीएस निकालते हैं, तो ये हमको एक छोटी वैल्यू लगती है, छोटा फिगर लगता है। तो उसी चीज़ को बड़ा दिखाने के लिए, उसको मैग्नीफाई करने के लिए, एक फिगर को बड़ा दिखाने के लिए हम पीपीएम का यूज़ करते हैं। जो कस्टमर है वो इसीलिए पीपीएम मांगता है कि उसमें एक बड़ा फिगर दिखाई देता है कि जब हम 10 लाख पार्ट मैन्युफैक्चर करेंगे तो उसमें कितने रिजेक्ट हैं। तो एक बड़ा दिखाने के लिए, तो इस पे ज़्यादा फोकस करने के लिए कि हम 10 लाख में से 1000 हमारे रिजेक्ट हो जाएंगे, या हमने 1,00,000 मैन्युफैक्चर किया, यहाँ पे ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा रिजेक्ट हो जाएंगे। तो इसको एक फोकस में लाने के लिए इसको हम पीपीएम को यूज़ करते हैं। पीपीएम के बाद हम बात करते हैं डीपीयू की। डीपीयू होता है डिफेक्ट पर यूनिट। इसमें हम डिफेक्ट को देखते हैं कि एक जो हमारी यूनिट है, एक पार्ट है, उसमें डिफेक्ट कितने हैं। इसमें हम डिफेक्ट को देखते हैं, ना कि हम पार्ट को काउंट करते हैं, पार्ट कितने रिजेक्ट हैं उस चीज़ को नहीं देखते हम। इसमें एक पार्ट में कितने डिफेक्ट हैं उस चीज़ को देखते हैं। तो डीपीयू का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट्स फाउंड इन ए सैंपल। मतलब एक सैंपल में कितने डिफेक्ट हैं, और इसको अपॉन इसमें आता है सैंपल साइज। सैंपल साइज कितना है और एक सैंपल में कितने डिफेक्ट हैं। तो हमने यहाँ पे 10 सैंपल लिए हैं और 10 में से हमको 30 डिफेक्ट मिले हैं। ठीक है, एक पार्ट में कितने हैं वो, और नीचे सैंपल साइज। तो हमने यहाँ पे 10 पार्ट लिए, हमारा सैंपल साइज है 10 पार्ट्स का, और उसमें हमको 30 डिफेक्ट मिले हैं सभी पीसों में। किसी में 2 है, किसी में 3 है, तो ऐसे करके 30 डिफेक्ट हैं और 10 हमारे पार्ट हैं। तो इसका जो डीपीयू होता है हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। ये हो गया हमारा डीपीयू। इसमें ध्यान रखना हम डिफेक्ट की बात कर रहे हैं, ना कि रिजेक्ट की। डिफेक्ट और डिफेक्टिव क्या होता है ये बताते हैं हम आपको। इससे पहले हम देख लेते हैं कि डीपीएमओ क्या होता है। डीपीएमओ का जो फॉर्मूला होता है, इसकी फुल फॉर्म जो होती है डिफेक्ट पर मिलियन
अपॉर्चुनिटीज। डिफेक्ट्स पर मिलियन अपॉर्चुनिटीज। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ डिफेक्ट जनरेटेड। नंबर ऑफ डिफेक्ट जनरेटेड मतलब कितने डिफेक्ट जनरेट हो रहे हैं, और उसको हम डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर डिफेक्ट्स इन सैंपल। नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज मतलब कितनी जगह पे हम डिफेक्ट को चेक कर रहे हैं, मतलब 2 जगह पे हम डिफेक्ट को चेक कर रहे हैं। 2 अपॉर्चुनिटीज हमारे पास चेक करने के लिए, या 3 अपॉर्चुनिटीज 3 जगह पे हम पार्ट को चेक करके उसका डिफेक्ट देख रहे हैं, या 5 जगह पे चेक करके कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं, नंबर ऑफ डिफेक्ट कितने हैं, और नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर डिफेक्ट इन ए सैंपल। तो ये हमारा हो जाएगा, जैसे कि हम देख लेते हैं कि 2 हमारे डिफेक्ट हैं और नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज हम 5 जगह पे 5 अपॉर्चुनिटीज हमारे पास चेक करने के लिए 5 जगह पे हम उस पार्ट को चेक कर रहे हैं और 2 हमको डिफेक्ट मिल रहे हैं, और इसको मल्टीप्लाई 100। ये जो 100 है ये हमारा सैंपल है, सैंपल साइज है। 100 हम सैंपल ले रहे हैं और 5 जगह पे उसको चेक कर रहे हैं और 2 डिफेक्ट है, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 10 लाख से। ठीक है जी, ये इसका फार्मूला हो गया। 2 डिफेक्ट हो गए, 5 जगह पे हम चेक कर रहे हैं, और ये हमारा सैंपल साइज 100 पार्ट्स का हमारे पास सैंपल साइज है, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 लाख से। तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 4000 DPMO। इसमें भी हम डिफेक्ट देख रहे हैं, ना कि डिफेक्टिव पार्ट्स। इसके बारे में देखते हैं डिफेक्ट और डिफेक्टिव क्या होता है। डिफेक्ट होता है कि हमारा पार्ट रिजेक्ट नहीं है, उसमें कुछ डिफेक्ट हैं जो चल सकते हैं, लेकिन वो चलेंगे, लेकिन उस पार्ट के फंक्शन पे कोई ज़्यादा उसका फ़र्क पड़ेगा नहीं। जैसे कि हमारा कोई पार्ट है उसमें डेंट लगे हुए हैं, या कुछ भी मान लेते हैं, डेंट है या थ्रेड उसकी थ्रेड साइज ज़्यादा हो गया या डाया कम ज़्यादा, मतलब ऐसा डिफेक्ट है जो चल सकता है, पार्ट के फंक्शन पे कुछ ज़्यादा उसका फ़र्क पड़ेगा नहीं। उसमें डिफेक्ट तो है लेकिन पार्ट बिल्कुल रिजेक्ट नहीं है। और एक होता है हमारे पास डिफेक्टिव का मतलब, जो डिफेक्टिव पार्ट होता है उसका मतलब है कि हमारा जो पार्ट है वो बिल्कुल रिजेक्ट है, जो उसका मेन फंक्शन है हम अगर उसको यूज़ करते हैं तो वो काम ही नहीं करेगा, तो वो बिल्कुल डिफेक्टिव है, रिजेक्ट पार्ट है। तो पीपीएम जो हम करते हैं उसमें हम डिफेक्टिव की वैल्यू निकालते हैं, डिफेक्ट कितने पार्ट रिजेक्ट है उसकी, और डीपीओ और डीपीएमओ में हमको डिफेक्ट देखते हैं कि एक पार्ट में डिफेक्ट कितने हैं।
डिफेक्टिव जैसे कि हम किसी पानी की बोतल का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और अगर हम उस देखते हैं कि उस बोतल का कलर कुछ चेंज है या उसकी साइज़ में कुछ थोड़ा सा कम ज़्यादा है, तो उसका जो मेन फंक्शन है कि उसमें हमको पानी डालना है तो उसमें वो काम करेगा। लेकिन अगर उसमें लीकेज है बोतल में, तो उसका मेन जो फंक्शन है कि इसमें पानी डालना है वो काम ही नहीं करेगा, वो लीकेज है तो पानी उसमें से निकल जाएगा, तो वो बिल्कुल हमारे पास रिजेक्ट हो गई। तो ये होता है डिफेक्ट और डिफेक्टिव। ठीक है साथी, धन्यवाद।